सड़क की लड़ाई से मैं आपके ऊपर हुए जुल्म को न्याय दिलाने के लिए लड़ सकता हूं, लेकिन अगर आपने वोट की ताकत मुझे दी तो मैं जुल्म करने वालों के हाथों को निस्तानाबूद करने का भी काम करूंगा। हालात ये है कि बड़े बड़े नेता देश के कह रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियों में हो सकता है कि 2024 के बाद चुनाव ना, ये तभी संभव होगा जब हम 2024 में इनको एक सीट पर पटकने नहीं देंगे। अगर हम लड़ मना लें तो नगीना में वो दिन दूर नहीं कि यहां से चंद्रशेखर आजाद आपकी वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा के जीत के जाएगा और आपकी आवाज को सदन में उठाने का काम करेगा। जब चारों तरफ अंधेरा हो तो एक छोटा सा जुगनू भी दिखाई देगा। 18.5 लाख लोग करीब यहां हैं, वो फैसला लेंगे, एक आदमी चुनेंगे जो उनकी आवाज उठाने के लिए दिल्ली की पार्लियामेंट में सरकार से हाथ मिला के उनके हकों की बात करेगा। फैसला आपको करना है कि आपको इनकम नेता की जरूरत है। कोई ऐसी लड़ाई नहीं है पिछले 10 साल के अंदर जो मैंने किसी कमजोर मजलूम की ना लड़ी, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे निजामुद्दीन मरकज का मामला हो, चाहे मौलाना साद का मामला हो, चाहे मौलाना करीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे कासगंज में तबरेज का मामला हो, जब 1.5 फीट की टंकी पे पुलिस के लोगों ने मार के एक नौजवान बच्चे को लटका दिया गया और उल्टा उसके माता पिता को पीट के बंद करने का काम किया, चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे नाटौर में नौजवानों पे गोलियां चलाई गई हो, चाहे गुलदार का मामला हो, चाहे 2 अप्रैल 2018 का मामला हो, चाहे दिल्ली में सबको रविदास जी महाराज गुरु तोड़ा गया हो, चाहे किसानों का मामला हो, महिला पहलवानों का मामला हो, सब्बीरपुर का मामला हो, हाथरस की बहन बेटी के सम्मान का मामला हो, हर लड़ाई मैंने सड़क पे लड़ी। सड़क की लड़ाई से मैं आपके ऊपर हुए जुल्म को न्याय दिलाने के लिए लड़ सकता हूं, लेकिन अगर आपने वोट की ताकत मुझे दी तो मैं जुल्म करने वालों के हाथों को निस्तानाबूद करने का भी काम करूंगा और आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा भी करूंगा। और ये जो जुल्म गरीबों कमजोरों पे हो रहा है, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, शासन के माध्यम से हो, या कानून बना के आपके खिलाफ षड्यंत्र के माध्यम से एक सब पे लगाम लगाने के लिए ये सड़क की आवाज सदन में जाके आपके हितों की रक्षा करने के लिए लड़ेगी। मैं भी ये मानता हूं कि आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जिन्होंने आपको ठगने का काम किया, जिन्होंने आपको धोखा देने का काम किया, जिन्होंने आपको गुलाम समझ के आपकी बात को नकारने का काम किया, इस बार आप भी उनको नकार के अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को लड़ाई को लड़ने का मौका दोगे। हालात ये है कि बड़े बड़े नेता देश के कह रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियों में हो सकता है कि 2024 के बाद चुनाव ना, ये तभी संभव होगा जब हम 2024 में इनको एक सीट पर पटकने नहीं देंगे। अगर हम लड़ मना लें तो नगीना में वो दिन दूर नहीं कि यहां से चंद्रशेखर आजाद आपकी वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा के जीत के जाएगा और आपकी आवाज को सदन में उठाने का काम करेगा। जब चारों तरफ अंधेरा हो तो एक छोटा सा जुगनू भी दिखाई देगा। आपका चंद्रशेखर आजाद अभी छोटा है, एक छोटे पेड़ की तरह, लेकिन जब आप उसको सींचने का काम करोगे, जैसे आपने दूसरे लोगों को ताकत देकर उनको ताकतवर बनाने का काम किया, अगर उसको ऐसे ताकत देने का काम करोगे तो फिर आप देखना कि आपका चंद्रशेखर आजाद एक वृक्ष बन के आपका संरक्षण भी करेगा, किसी जालिम की आग आपकी तरफ नहीं उठने देगा और आपको छांव और फल भी देने का काम करेगा। आपको फैसले लेने हैं क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जिसको ताकतवर बना दे वो ताकतवर हो जाता है। हमारे नौजवान तो पढ़ लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, जिस तरह से आरक्षण की हत्या की जा रही है, शायद ही आने वाले कल में कोई पाल प्रजापति, कश्यप सैनी, मौर्य साके कुशवाहा, विश्वकर्मा या मुसलमानों में भी जो पिछड़े वर्ग की जाति है जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है, या फिर चमार वाल्मीकि पासे धोबी कोरी खटीक का बच्चा मुश्किल से ही किसी कुर्सी पर बैठ पाएगा। अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो हमें इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अपनी बहन बेटों के सम्मान की रक्षा करनी है और उनको रोजगार देना है, उनको न्याय दिलाना है, उनको सशक्त करना है, तो हमें उनके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी सड़कों पर नहीं बनती है, पॉलिसी पंचायतों में नहीं बनती है, पॉलिसी बनती है सदनों में, और सदन में वो ज्यादा जिसको जनता भेजती है। 18.5 लाख लोग करीब यहां हैं, वो फैसला लेंगे, एक आदमी चुनेंगे जो उनकी आवाज उठाने के लिए दिल्ली की पार्लियामेंट में सरकार से हाथ मिला के उनके हकों की बात करेगा। फैसला आपको करना है कि आपको इनकम नेता की जरूरत है, जिनके मुंह में ताले लगे हुए हैं और जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डर के आपके खिलाफ वोट देते हैं। मुझे बिल्कुल कहने में हर्ज नहीं है, जिनको पिछली बार आपने वोट दिया था उन्होंने 370 पे आपके खिलाफ फैसला दिया, उन्होंने सीए पे आपके खिलाफ फैसला लिया, उन्होंने और कई ऐसी चीजें हैं जिन पे आपके खिलाफ फैसला लिया। और
आपने उनको ताकत दी, 2 वोट 2 धारी तलवार है। कहीं गलती से विरोधी को दे दी तो आपका इलाज होगा, और कहीं से अपने आदमी को दे दी तो आपकी समस्या का इलाज होगा। आप फैसला कर लो कि आपको किसका इलाज चाहिए। अपना तो आपका हो ही रहा है, आगे हो सकता है इलाज की जरूरत ही ना पड़े। ये वोट आखिरी ताकत है आपके पास, अगर ये चली गई तो किसी भी इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत जो छोटे छोटे कारोबार है उन पर सरकार की नजर है। जीएसटी का छापा पूछ के पड़ता है किसके यहां लगना। तो अगर इस मुल्क को बचाना है तो आज हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि हम मजबूती से फैसले लें और काम करने वाले लोगों को मौका दें। लोकतंत्र इसलिए आया था कि गरीब का बेटा भी आगे बढ़ के अपने लोगों की सेवा करे, लेकिन अमीरों ने इसमें भी कब्जा कर दिया। अमीर राज करते हैं, गरीब बैठ के तमाशा देखते हैं। तो गरीबों को अपने बारे में सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप इस लड़ाई में हमारी मदद करेंगे तो हमारे केतली के चुनाव निशान पर वोट डालकर इसको कामयाब करने का काम करें।